अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे लिक्विडिटी पर। मार्केट में जो लिक्विडिटी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी ट्रेड होती है, जो अच्छी ट्रेड्स होती हैं, वो लिक्विडिटी के बाद आपको अच्छी ट्रेड मिलती है, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी को समझना मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब लिक्विडिटी का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होता तो हम ट्रेड ले लेते हैं, तो वही मार्केट लिक्विडिटी को हंट करने आती है, और तब हमारा एसएल होता है और हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस उस वक्त होता है। तो लिक्विडिटी को सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि लिक्विडिटी कौन सी होती है, कहाँ होती है, किस किस तरह की लिक्विडिटी होती है। मार्केट में लिक्विडिटी के बाद ही ट्रेड करनी चाहिए, और H4 H1 में आपको अपने लिए एंट्री देखना चाहिए। H4 H1 में वो एंट्री थोड़ी स्ट्रांग होती है, थोड़ी अच्छी होती है, तो वो अच्छा आपको प्रॉफिट दे देती है। अब आप यहाँ पर देखें, मैं आपको यहाँ पर ये विक्स हैं दोनों तरफ, मार्केट विक्स लगा रही है दोनों तरफ, तो ये लिक्विडिटी है। जो ये विक्स होती हैं, ये लिक्विडिटी होती है। मार्केट लिक्विडिटी को उड़ाती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें, ये सारी विक्स लग रही हैं, तो ये लिक्विडिटी है। मार्केट लिक्विडिटी को कैंडल बॉडी के साथ उड़ाएगी, ब्रेक करेगी, और उसके बाद आपको अच्छी एंट्री या रिवर्स देगी। अब यहाँ पर भी सारी विक्स है, ऊपर भी सारी विक्स हैं, तो ये दोनों तरफ लिक्विडिटी है। मार्केट हमें वेट करना चाहिए, मार्केट इन विक्स को किसी एक तरफ बॉडी के साथ ब्रेक कर देगी, फिर मार्केट उसके बाद कोई क्लियर एंट्री देगी। अगर यहीं कहीं आप ट्रेड लोगे, घुसोगे, तो यहाँ पर तो सीधा साधा कोई पता नहीं, मार्केट ऊपर लिक्विडिटी उड़ाने चली जाए या नीचे, तो दोनों तरफ जा सकती है, तो इसकी वजह से लॉस होगा, एसएल हो जाएंगे। ये जो विक नज़र आ रही है, ये भी एक लिक्विडिटी है, ये विक्स भी लिक्विडिटी है, ये विक्स भी लिक्विडिटी है। तो इसके बाद ट्रेड करनी चाहिए, मार्केट किसी एक तरफ ब्रेक करे कैंडल बॉडी के साथ लिक्विडिटी का। इट मीन के मार्केट ने वो लिक्विडिटी उड़ा दी है। मार्केट विक्स को कैंडल बॉडी के साथ जब ब्रेक कर देती है, तो मार्केट ने वो लिक्विडिटी ले ली होती है। अभी आप यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर H1। अब ये देखिए, ये यहाँ पर एक FVG थी, ठीक है, ये एक FVG थी, H4 की FVG थी। तो मार्केट ने ये देखिए इसमें टैब किया, लिक्विड विक लगाई और इनसाइड क्लोजिंग दे दी। अभी इसका मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट की है, ठीक है। मार्केट फिर अगेन ऊपर चली गई। जब तक मार्केट इस वीक को कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक नहीं करेगी, मार्केट ने उस वक्त तक लिक्विडिटी हंट नहीं की। अब ये देखें, ये वाली वीक जो है कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक होगी, ये देखें यहाँ से भी नहीं हुई, यहाँ फिर वीक लगा के मार्केट इनसाइड, इस कैंडल ने कैंडल बॉडी के साथ विक को ब्रेक कर दिया था, इस कैंडल ने। इसके बाद मार्केट ये देखें रिवर्स हुई है। मार्केट पहले एफवीजी में टैप करती है, अगर वो विक लगा के इनसाइड क्लोजिंग दे देती है, तो आपको वेट करना है कि मार्केट उस विक को कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक कर दे, उसके बाद मार्केट अच्छा रिवर्सल देगी या एंट्री देगी। उससे पहले वो विक लिक्विडिटी होती है, और बाज़ मार्केट 2 3 4 कैंडल्स में विक्स ही लगा के इनसाइड क्लोजिंग देती रहती है, क्योंकि वो सारी लिक्विडिटी होती है। ये इस कैंडल पे मार्केट ने इस वीक को कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक किया, इट मीन उसके बाद रिवर्सल आ सकता है, या आपको अच्छी सेल मिलेगी। उसके बाद सेल आई भी है, ये देखें, क्योंकि मार्केट ने वीक को लिक्विडिटी को कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक कर दी है। अभी आप यहाँ देखें, यहाँ पर अभी यहाँ पर भी आप देखें, ये वाला ये एफवीजी है, बाय की एफवीजी H4 की, और H1 की एफवीजी है। यहाँ पर मार्केट देखें, एक दफ़ा मार्केट को रेजिस्टेंस मिली है और मार्केट बाय गई है, सपोर्ट मिली है, ठीक है। इस एफवीजी से मार्केट को रेजिस्टेंस मिली है, सपोर्ट मिली है, जिसकी वजह से मार्केट बाय गई है। फिर मार्केट नीचे आई है, कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक किया, इस वीक को कैंडल बॉडी के साथ मार्केट ने ब्रेक किया, ये देखें, ये वाली, ठीक है। और यहाँ एफवीजी थी बाय की, इस वजह से मार्केट बाय गई। अभी आपने वेट करना है, मार्केट इस वीक को भी कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक करेगी, कैंडल बॉडी के साथ, उसके बाद मार्केट रिवर्सल देगी। जब तक मार्केट कैंडल बॉडी के साथ इस लिक्विडिटी को, इस वीक को, ये एक लिक्विडिटी है, ये वाली विक्स, ये जब तक मार्केट इस वीक को कैंडल बॉडी के साथ नहीं ब्रेक कर देती, ये देखें, ये वाला एरिया क्लोजिंग, उसके बाद मार्केट आपको बाय देगी। अब ये
कैंडल जो क्लोजिंग है, ये कैंडल क्लोजिंग बॉडी के साथ विक के नीचे हुई है, तो इट मीन मार्केट ने लिक्विडिटी हंट कर ली है। जैसे ये देखें, यहाँ से मार्केट बाय गई थी, ये देखें ये बाय गई, तो मार्केट ने प्रीवियस लो को विक्स को कैंडल बॉडी के साथ इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया था। उसके बाद मार्केट ने कुछ 40-50 पिप्स की सेल दी, बाय दी है। अभी इसी तरह ये विक्स भी एक लिक्विडिटी है, ये विक भी एक लिक्विडिटी है। जैसे मार्केट इस विक को कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक कर देगी, उसके बाद मार्केट आपको बाय देगी। ठीक है, ये कैंडल बॉडी के साथ इस तरह कैंडल बॉडी की क्लोजिंग हो जाए इससे नीचे, तो फिर मार्केट ने लिक्विडिटी हंट किया, मार्केट उसके बाद आपको बाय देगी। ये जो विक्स हैं, ये कैंडल बॉडी के साथ इनका ब्रेकआउट हो जाए, क्लोजिंग। अब इसी तरह ये देखें, ये कैंडल, ये वाली विक का कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक हुआ था, ये वाला, इसके बाद मार्केट ने बाय दी। अब ये वाली कैंडल भी आई थिंक बॉडी के साथ क्लोज होनी चाहिए। अब हम मंडे को देखेंगे, उसके बाद मार्केट आपको अच्छी बाय दे सकती है। ठीक है, ये वाला एरिया अच्छी कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए। अब ये जो रेंज है, ये भी एक लिक्विडिटी है। ये सारी रेंज है, देखिए मार्केट ने सिर्फ विक्स लगाई हुई है, तो ये सारी क्या है, लिक्विडिटी है। मार्केट इस सारी लिक्विडिटी को उड़ा देगी, इससे ऊपर कैंडल बॉडी के साथ निकलेगी, फिर उसके बाद मार्केट आपको कोई एंट्री देगी। और ये सारी लिक्विडिटी है, इस तरह की रेंज और जिसमें विक्स लगी हो, जिसमें कोई एफवीजी ना हो। अब ये देखें लोअर लो लग गया, इसमें कोई एफवीजी नहीं है, विक्स लगी हुई हैं, तो ये सारी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी की पहचान यही होती है, वो सिंपल विक्स भी लिक्विडिटी होती हैं। इसके अलावा ऐसी रेंज जिसमें कोई एफवीजी नहीं है, देखें सारी रोयल लो और कोई एफवीजी नहीं है, सिर्फ विक्स हैं, तो ये सारी लिक्विडिटी है। अब मार्केट इस विक को, इस लो को कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक करेगी, उसके बाद मार्केट बाय जाएगी और इस लिक्विडिटी को उड़ा देगी, क्योंकि ये सारी लिक्विडिटी है।